बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट होनी जा रही है और आज 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताते हुए बड़ा फख्र और खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये यहाँ से आगे आपके पास वो चीज़ें हैं जो इंतहाई काम की हैं। आज से पहले आपने जो चीज़ें पढ़ी वो बेसिक कंसेप्ट है, उनमें से आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में डेटा आएगा, बट यहाँ से आगे जो चीज़ें हैं यहाँ से इंशाल्लाह लॉन्ग भी कंफर्म आएगा और यहाँ से डेटा लाजमी आता है। रूल्स फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के कुछ रूल एंड डेरिवेशन। ये जो डी बाई डी ऑफ एक्स आपने अक्सर जगह पे लिखा हुआ देखा है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव के चंद रूल्स मैं आपको अपनी कहानी में समझाऊंगा और बस हम उसको रूल्स को करते हुए एक्सरसाइज की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कोई लंबी चौड़ी तवीलें नहीं समझेंगे, सीखेंगे। मैं आपके दिमाग पे इतना बोझ नहीं डालूंगा। सबसे पहला रूल देने जा रहा हूँ, ये 4-5 रूल्स हैं। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, डी बाई डी ऑफ एक्स को आपने डेरिवेटिव पढ़ना है बस। डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल। मतलब लाइक कांस्टेंट का क्या मुराद है, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ, अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 2 हुआ तो आपने क्या लिखना है, जीरो। मतलब 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव हमने क्या लिखना है, जीरो। ये पहला रूल है। दूसरी बात, डेरिवेटिव ऑफ एनी कोफिशिएंट इंक्लूडिंग वेरिएबल, बल्कि इससे पहले डेरिवेटिव फॉर एक्स, कहीं भी आपको एक्स नजर आया, डी बाई डी ऑफ एक्स, तो वो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। डी एक्स बाई डी ऑफ एक्स क्या होगा, 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होगा। अगर यहाँ डी बाई डी ऑफ वाई हुआ तो वो भी 1 हो जाएगा, वो चले अगली बातें हैं। बट आपने याद रखना है कि एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, 1। तीसरा रूल, जिसको हम कहते हैं कि डेरिवेटिव कांस्टेंट, मतलब कोफिशिएंट इंक्लूडिंग वेरिएबल। तो 5x हुआ, 8x हुआ, 10x, कोई भी हुआ, 5 हम ले आएंगे थोड़ा सा स्टार्ट में, x का हमने अलादा करके डेरिवेटिव ले लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। 3 बातें होगी। पहला रूल हमने पढ़ा कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। दूसरा रूल हमने पढ़ा कि अगर आपके पास x हो तो उसका dx बाई डी ऑफ x हो तो डेरिवेटिव 1 आएगा। तीसरा रूल हमने पढ़ा, एनी कांस्टेंट इंक्लूडिंग वेरिएबल, कोफिशिएंट इंक्लूडिंग वेरिएबल हो तो आपके पास x का वेरिएबल, आप x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 5 स्टार्ट में ले लेंगे। चौथा रूल, डेरिवेटिव ऑफ एनी पावर ऑफ x, इसको हम पावर रूल का नाम दे देते हैं। पावर रूल की हेडिंग से इसको तैयार करें, यही आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर रूल, पावर, अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फॉर एग्जांपल x की पावर 5 है, कोई भी पावर हुई, तो ये मेरी जुबान में समझे बच्चे, मैं आपको बहुत इजी करके बताता हूँ। पावर शुरू में 5 पावर है, 10 हुआ, 10 शुरू में, 8 पावर हुई शुरू में, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस के, पावर में से एक कम, एक कम या मतलब -1 करेंगे पावर में, क्या 8 हुआ, x की पावर 8, तो 8 शुरू में, 8 में से एक माइनस, x की पावर 10 हुआ, 10 शुरू में, 10 में से 1 माइनस। ठीक है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, इनर का डेरिवेटिव, इनर आपके पास x है जो आपके पास बेस है, बेस का डेरिवेटिव हम अलग लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ x हमें पता है 1 आ जाएगा। तो बेसिक इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4। हम 1 नहीं लिखा करेंगे, जहां पे dx बाई dx आए तो हम उसको 1 नहीं लिखा करेंगे। 4 रूल पढ़ लिए। 5वां रूल जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, पहला शुरू में x, मतलब आप इसको पहले और दूसरे से रख लें, x और y, x को मैंने पहले का नाम दे दिया और y को दूसरा, x शुरू में, y का डेरिवेटिव प्लस y शुरू में, x का डेरिवेटिव, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव जो भी आएंगे वो बाद में हम निकालते रहेंगे। तो dx बाई डी ऑफ एक्स तो हमें पता है वो 1 नहीं आएगा, बट यहाँ पे पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव और दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव, ये आपके पास रूल था जिसको आपने प्रोडक्ट रूल के नाम से जाना। 6वां और फिलहाल के लिए आखिरी रूल जिसको हम कोशेंट रूल का नाम देते हैं। कोशेंट रूल, कोशेंट का मतलब दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं। क्या रूल होगा कोशेंट, डी बाई डी ऑफ एक्स ओवर वाई, एक्स ओवर, पहले एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब डिवाइड हो रहे हैं। जब दो आपस में कोफिशिएंट्स,
दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो, सॉरी, जब दो वेरिएबल्स को हम डिवाइड करेंगे तब क्या रूल लगाएंगे, तब मेरे पास रूल लगेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर y है मेरे पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे वाला y है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, मतलब y शुरू में डेरिवेटिव ऑफ x माइनस नोमिनेटर शुरू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। शेयर रूल याद रखने, आपसे डेरिवेशन सारी हो जाएगी सर। क्या, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला शुरू में, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला शुरू में, x शुरू में, नीचे वाले का डेरिवेटिव, x को भी ऊपर वाला बोल रहा हूँ और y को भी नीचे वाला बोल रहा हूँ। नोमिनेटर डिनोमिनेटर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बता दी, जो नीचे है वो बेसिकली डिनोमिनेटर और y है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला शुरू में, y ऊपर आ गया, उसका x का डेरिवेटिव माइनस x शुरू में, y का डेरिवेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। ये 4-5-6 रूल्स आपको बता दिए गए, अब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेनी है। y इज इक्वल्स टू x की पावर 9। क्वेश्चन लिखता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। y इज इक्वल्स टू x की पावर 9, पावर रूल सर, x की पावर 5 आपको पढ़ा के आया ना, तो ये x की पावर 9 आ गया। ये काम आपने लाजमी, ये एक लाइन आपने हर क्वेश्चन के साथ लिखनी है, जो बेस होगी ना उसके बारे में लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y की पावर 9 होता तो मैं लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, z की पावर 9 होता तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक हो गया। अब d बाई डी ऑफ x ऑफ क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ y, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 9। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी ऑफ x। dy बाई डी ऑफ x लिख सकता हूँ, y के ऊपर ऐसे प्राइम डाल सकता हूँ, सिंगल डेरिवेटिव को कोई ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ, या अगर फंक्शन हो तो मैं उसको f प्राइम ऑफ x के भी नाम दे सकता हूँ। इसका मतलब भी डेरिवेटिव है, इसका मतलब भी डेरिवेटिव और इसका मतलब भी डेरिवेटिव। अब पावर रूल लगाने जा रहा हूँ, x की पावर 9 क्या होगा बच्चे, पावर शुरू में वो पढ़ा के आया, पावर क्या आपके पास 9, पावर में से एक कम 9 माइनस 1, इनर का डेरिवेटिव, इनर क्या है मेरे पास x, जो बेस है मेरे पास x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आपको बता दिए वो नहीं लिखा करेंगे। 9x का x की पावर 8, ये मेरा आंसर आ जाता है पहले सवाल का। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है, f of x which is equals to 4x की पावर 1/3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन में बहुत कम लिखा करूंगा, आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। डेरिवेटिव ऑफ f of x which is equals to डेरिवेटिव ऑफ 4x की पावर 1/3। तो आप इसको d इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, और या आप f के ऊपर छोटा सा प्राइम डाल दें, इसका मतलब भी कि डेरिवेटिव हो गया। अब रूल तो पावर ही है, लेकिन मैंने बताया था कि अगर कोफिशिएंट साथ हो तो कोफिशिएंट को पहले लिख लेना है। मैं 4 को पहले लिख लेता हूँ और x की पावर 1/3 में पावर रूल लगाऊंगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव, इनर x, x का डेरिवेटिव 1 तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, 4/3 x की पावर, मेरे पास एलसीएम का आ जाएगा 3 1 3, 1 माइनस 3 माइनस 2/3, दैट इज माय आंसर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। वो कहता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू 9, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ 9, और 9 कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चे, 0। क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x विच इज इक्वल टू 6x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 10। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 6x का क्यूब, अब डेरिवेटिव अलग-अलग लेना सर, 3x का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 10, हर एक के साथ अलग-अलग डेरिवेटिव ले लिया। ये स्टेप लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बात नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगी बच्चे। तो इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू पावर रूल, 6 कांस्टेंट है तो शुरू में आ जाएगा, जैसे वो 5x के साथ 5 था तो वो शुरू में आया, x की पावर 3, पावर शुरू में 3 शुरू में, पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव इनर x और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है शुरू में, 2 पावर है शुरू में, पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव 1, और डेरिवेटिव ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 0। 6 3 18 x का स्क्वायर प्लस 6 3 2 6, आपके पास x आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है।
आपको याद हो, आपने जो कल फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा, उसका एवरेज का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का, तो उसमें हम क्या निकालते थे, हम उसमें डेरिवेटिव, बेसिकली वो पहला क्वेश्चन आप करके देखें तो आपके पास डेरिवेटिव ही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही आता है, लेकिन हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 4-5 स्टेप्स में निकाला करते थे और यहाँ हम एक स्टेप में आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो बेस ही बचे। उस बंदे को कतन ये समझ नहीं आएगी जिसने 2.1, 2.2, 2.3 ये एक्सरसाइजेज अच्छी तरह समझी सीखी नहीं है, तो माजरत के साथ वो चीज पहले सीख के आए, फिर इसको समझें, रटे मत मारें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है डिटरमाइन एफ प्राइम ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव निकाले जी, कोई काम हो रहा ही नहीं है, डेरिवेटिव कटे। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ एफ कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ, अंडर रूट ऑफ एफ का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। ठीक हो गया सर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 सर। फिर डेरिवेटिव ऑफ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 5x। ये बात पे गौर करें, अब 5 स्टार्ट में आ जाएगा, कांस्टेंट इंक्लूडिंग वेरिएबल, कोएफिशिएंट इंक्लूडिंग वेरिएबल, अंडर रूट 5 स्टार्ट में और dx बाय d ऑफ x हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 इसी तरह लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ये मेरी बात याद रखें, 7x है इसलिए इसका आंसर अंडर रूट 5 आया, अगर अकेला अंडर रूट 5 था तो उसका आंसर 0 आया था, आपने चेक किया है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं सर, 5 अंडर रूट ऑफ एक्स। क्वेश्चन आपने खुद प्रॉपर लिख लेना, अगला स्टेप भी लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, 5 कांस्टेंट है तो शुरू में, बाकी पे लग जाएगा एक्स की पावर 1/2। अब कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस 1 माइनस हो जाएगा सर, तो ये बन जाएगा 5/2, एक्स की पावर 1/2 में से 1 निकालेंगे, 1/2 माइनस 1 2, मेरे पास एलसीएम आ गया 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। और अगर आपने इसको प्लस करवाना है तो 5/2 नीचे x की पावर 1/2 को नीचे लाएंगे तो x की पावर प्लस 1/2 हो जाएगी और वो नीचे अंडर रूट आके बन जाएगा। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ f of x which is equal to अंडर रूट ऑफ 5x। अब उसने आपको सारी डायमेंशन बता दी सर। अब ये देखें दोनों चीजें पावर के बीच में, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ f of x which is equal to, अब देखें डेरिवेटिव ऑफ 5x की पावर क्या लिख लूंगा मैं यहाँ पे 1/2। ठीक है, डायरेक्टली पावर रूल क्या होगा, अंदर जो आपके पास बेस है ना उसके साथ नहीं छेड़ना आपने, फिलहाल पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, पावर में से 1 माइनस। और आपको याद हो मैं बोलता था इनर का डेरिवेटिव, इनर x होता था तो डेरिवेटिव 1 आ जाता था, लेकिन अब इनर आपके पास जो बेस आपके पास है वो 5x है, अब 5x का डेरिवेटिव लूंगा तो 1/2, 5x की पावर 1/2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 1/2 इनर का डेरिवेटिव। अब 5x में ये रूल लग जाएगा, 5 शुरू में और x का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो जब आप उसको नीचे लेके आएंगे 5/2 और 5x का अंडर रूट माइनस 1/2 को नीचे ला के प्लस 1/2 करेंगे, ये आपके पास रूट बन जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई है, दुआ में याद रखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है, अच्छी तरह करें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।